हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की इस प्लेलिस्ट में आपका इंस्ट्रक्टर अमीन हसन आपके साथ है। अब तक की पिछली वीडियोस में आपने सीखा कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सीखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग बहुत सी लैंग्वेजेस में हो सकती है, मगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज पाइथन है और हम प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए स्टार्ट पाइथन से ही लेंगे। पिछली वीडियोस में आपने केकल अकाउंट बनाना सीखा और मुझे उम्मीद है आपने केकल अकाउंट बना लिया होगा। अगर आपने केकल अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो इस वीडियो के राइट साइड पर सबसे ऊपर आ रहे आइकॉन पर क्लिक करके इससे पिछली वीडियो देखें और फ़ौरन से अपना केकल अकाउंट बना लें। केकल अकाउंट इसलिए ज़रूरी है कि केकल हमें एक ऑनलाइन कोडिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकली सीखेंगे। इस प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया कि इस कोर्स में हम ये 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे: अरिथमेटिक एंड वेरिएबल्स, फंक्शंस, डेटा टाइप्स, कंडीशन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इंट्रो टू लिस्ट। अरिथमेटिक एंड वेरिएबल्स को अच्छे से समझने के लिए हम इन 4 सब पॉइंट्स को वन बाय वन समझेंगे: प्रिंटिंग, अरिथमेटिक, कमेंट्स और वेरिएबल्स। सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क जो आप किसी कंप्यूटर से करवा सकते हैं वो है किसी मैसेज को प्रिंट करना। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम किसी कंप्यूटर को कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए कहते हैं तो हम ये कोड लिखते हैं: प्रिंट पैरेंथेसिस। जिस चीज़ को प्रिंट करना होता है उसको इस कोड की पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। किसी कोड को प्रिंट करने के लिए पहले हम अपने केगल अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अपने केगल अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आप कोड पर क्लिक करें और फिर न्यू नोटबुक पर क्लिक कर दें। अब यहाँ कोड पर क्लिक करें और आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपना कोड। जैसे अगर आप प्रिंट करना है ई स्कूल टेक्नोलॉजीज तो इसको इस तरह लिखेंगे: प्रिंट स्टार्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमास ई स्कूल टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ रन के बटन पर क्लिक करें। लें जी, अब ये रन हो गया आपका पहला कोड और आप बन गए प्रोग्रामर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कोड में एक छोटी सी गलती हो गई है, स्कूल का एल लगाना हम भूल गए हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर एल टाइप करें और फिर से रन के बटन पर क्लिक कर दें। जब भी कोई नया कोड लिखें या पहले से लिखे हुए कोड में तब्दीली करें, हमेशा रन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ जाकर आप इस नोटबुक का नेम भी चेंज कर सकते हैं। ये तो बन गई आपकी नोटबुक, मगर यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखें कि ये नोटबुक प्राइवेट है और आपको इस नोटबुक को खुद से सेव करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऑटोमेटिकली इसको सेव करता जाएगा। अब हम यहाँ होम पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये नोटबुक हमारी नज़रों से गायब हो चुकी है। हम हर उस नोटबुक को जो हमने अपने केगल अकाउंट में बनाई है यहाँ कोड के बटन पर और फिर योर वर्क के बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रही हमारी नोटबुक जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट की थी। हम इसको दोबारा क्लिक करके रीओपन कर लेते हैं और इस पर अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी अरिथमेटिक का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक का मतलब होता है जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। इंग्लिश में बोलें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यानी अब हम किसी भी नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए कोड का यूज़ करेंगे। तो चले हम प्रिंट करते हैं अपना पहला अरिथमेटिक ऑपरेशन। हम 5 में 6 को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कोड के बटन पर क्लिक करेंगे, इससे हमारे पास कोड सेल्स आ जाएंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम ये कोड यूज़ करते हैं: प्रिंट पैरेंथेसिस। अब जो भी चीज़ प्रिंट करनी हो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं। पैरेंथेसिस मतलब छोटी ब्रैकेट्स। अब क्योंकि हमने 5 जमा 6 को प्रिंट करना है
तो हम पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको लिख देंगे और रन के बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि कोड की आउटपुट में हमें 5 + 6 लिखा नज़र आ रहा होगा। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब तो ये हुआ कि हम 5 + 6 को डायरेक्ट प्रिंट नहीं करना, बल्कि हमें आउटपुट में 5 + 6 का आंसर चाहिए। तो यहाँ पर ये याद रखें कि अगर आपको आउटपुट में किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का आंसर चाहिए तो आपको इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने। जैसे हम लिखेंगे प्रिंट 5 + 6, रन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें आउटपुट में इसका आंसर 5 + 6 दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो इसको इस तरह लिख देंगे, प्रिंट 12 - 7। रन करेंगे तो आंसर 5 होगा। अगर हमें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो कोड सेल्स में कोड लिखेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस स्टार्ट 4*3। रन करेंगे तो आउटपुट में आंसर होगा 12। अगर 12 को 3 पर डिवाइड करना हो तो कोड सेल्स में कोड लिखेंगे, प्रिंट स्टार्ट पैरेंथेसिस 12/3। रन पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं आउटपुट में आंसर होगा 4। दूसरे लफ्ज़ों में आप पाइथन कोड को एज अ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कैलकुलेटर में तो आप किसी भी चीज़ की पावर भी निकाल सकते हैं, तो निकालें भाई, पावर निकालें, आपको रोका किसने है। वैसे पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जैसे अगर आप चाहें कि 2 की पावर 4 निकालें तो इसको कोड लिखेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस 2**4। इसकी आउटपुट आएगी 16। अगर आपको कोई लॉन्ग कैलकुलेशन करनी हो तो आप पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस कोड की एग्जांपल ले लें, प्रिंट पैरेंथेसिस स्टार्ट, अगेन पैरेंथेसिस स्टार्ट 1 + 5 स्टार पैरेंथेसिस स्टार्ट 9 - 3 डिवाइडेड बाई 2 **2। आउटपुट में इसका आंसर 9 आएगा। आप इस लॉन्ग कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो भी इसका आंसर यही आएगा। पाइथन इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए पेमडास रूल का यूज़ करता है। पेमडास रूल को सिखाना इस कोर्स के स्कोप में नहीं है। अगर आपको पेमडास रूल को अच्छे से सीखना है तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, mathisfun.com। इस वेबसाइट को ओपन करें, नंबर्स पर क्लिक करें और फिर पेमडास पर क्लिक कर लें। यहाँ से आप पेमडास रूल को अच्छी तरह समझ सकते हैं। वैसे आप इस वेबसाइट से मैथ के बारे में और भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अरिथमेटिक एंड वेरिएबल्स को समझने के लिए आज की इस वीडियो का हमारा थर्ड पॉइंट है कमेंट्स। कमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी लाइन ऑफ कोड के साथ कोई नोट लिखने के लिए, ताकि इन नोट्स को देखकर हमें याद आ जाए कि हमने ये कोड क्यों लिखा था। ये इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हमारा लिखा हुआ कोड जब कोई दूसरा प्रोग्रामर देखे तो हमारे कमेंट्स पढ़कर वो समझ जाए कि ये कोड लिखने की वजह क्या है या इस लाइन ऑफ कोड की ये हिस्ट्री है। जैसे हम लिखते हैं एक कोड, प्रिंट पैरेंथेसिस स्टार्ट 16 + 4 + 10। इसकी आउटपुट आएगी 30। अब इसके साथ हम एक कमेंट लिख देते हैं, पाउंड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम रिजवान। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो पाइथन को पता लग जाएगा कि पाउंड सिंबल के बाद जो भी लिखा है वो कोड नहीं है, कमेंट है। इस सिंबल को हम पाउंड सिंबल कहते हैं। ये पैसों वाला पाउंड स्टर्लिंग नहीं है, ये वेट वाला पाउंड है। पाउंड सिंबल वेट को पाउंड्स में शो करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इस कोड को पाउंड सिंबल के बगैर रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रन के बटन पर क्लिक किया आउटपुट में एरर आ गया। अपने कमेंट से पहले दोबारा हम पाउंड का सिंबल डालते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये ठीक से रन हो गया।
आज की इस वीडियो में हमारा लास्ट पॉइंट है वेरिएबल्स का, और ये आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। आपने कंटेनर्स तो देखे ही होंगे जिनमें चीज़ें स्टोर की जाती हैं। बस ये समझ लें कि वेरिएबल्स ऐसे कंटेनर्स हैं जिनमें डाटा स्टोर किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में वेरिएबल्स को हम रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन भी कह सकते हैं, जहां वैल्यू स्टोर होती हैं। आइए देखते हैं कि वेरिएबल्स को क्रिएट किस तरह करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास लोगों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में 5 लोग हैं। हम अपने कोड में कई जगह उन सब लोगों के नेम यूज़ करना चाहते हैं। अब वो लोग हमारे कोई रिश्तेदार तो हैं नहीं जिनके नेम हमको याद रहें, तो हम बस एक ही बार उन सब के नेम्स को एक वेरिएबल असाइन कर देंगे। जैसे मेंबर 1 इज़ इक्वल टू अली, मेंबर 2 इज़ इक्वल टू ताहा, member 3 is equal to Hasnan, member 4 is equal to Mike, member 5 is equal to Mary। लेकिन जी ये हो गए हैं वेरिएबल असाइन। अब अगर हमें सबसे पहले मेंबर्स का नेम प्रिंट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट पैरेंथेसिस स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट अली। अब सेम इसी को हम वेरिएबल्स यूज़ करके भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे प्रिंट पैरेंथेसिस स्टार्ट मेंबर 1। इसी तरह वेरिएबल्स का यूज़ करके आप कभी भी किसी भी मेंबर्स का नाम प्रिंट कर सकते हैं, जैसे प्रिंट मेंबर 2। यहाँ पर ये याद रखें कि आप वेरिएबल के नेम लिखकर इक्वल का साइन लगाकर किसी भी चीज़ को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि अगर आपने नेम को डायरेक्ट प्रिंट करना हो तो उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, और अगर आपने नेम को वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवाना हो तो वेरिएबल को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखेंगे। मेंबर्स की इसी एग्जांपल्स को हम थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। काफ़ी सारा कोड लिखने के बाद हमें पता चलता है कि मेंबर 1 यानी अली छोड़कर चला गया है और उसकी जगह किसी डेविड नाम के बंदे ने ले ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां फर्स्ट जगह हमने वेरिएबल्स असाइन किए थे वहां जाकर हम अली की जगह डेविड लिख देते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो स्टार्ट से जहां जहां हमने मेंबर 1 का वेरिएबल यूज़ किया होगा वहां पर डेविड के नाम आ जाएगा, मगर हमें ये नहीं चाहिए। हमें बस अभी के बाद डेविड का नाम यूज़ करना है और उससे पहले मेंबर 1 में अली को ही रहने देना है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस आप एक न्यू सेल में मेंबर 1 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स डेविड लिख दें, और ये हो गई वेरिएबल की वैल्यू चेंज। अब आप अगर मेंबर 1 को प्रिंट करके देखेंगे तो आउटपुट में डेविड ही आएगा। किसी वेरिएबल की वैल्यू इस तरह चेंज करने को मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल कहते हैं। अब आपको एक और वेरिएबल को मैनिपुलेट करके दिखाता हूं। एक न्यू वेरिएबल बनाएं, टारगेट इज इक्वल टू 5, अचीव्ड इज इक्वल टू 3। अब टारगेट और अचीव्ड दोनों वेरिएबल्स हैं और इनको मैंने वैल्यूज भी असाइन कर दी हैं। अब मैं आपको इन वेरिएबल्स को कोड में यूज करके दिखाता हूं। प्रिंट टारगेट माइनस अचीव्ड। आप देख सकते हैं कि आउटपुट में 2 आ गया। अब नेक्स्ट में हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट 2 से इंक्रीज हो जाए, तो हम पीछे जाकर टारगेट का वेरिएबल को 5 की बजाय 7 नहीं कर देंगे, हम वेरिएबल को इस तरह चेंज करेंगे, टारगेट इज इक्वल टू 7। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोड को हम दोबारा प्रिंट करते हैं तो इसका आंसर 4 होगा। अभी अगर हमें फिर से अपने टारगेट को 4 इंक्रीज करना होगा तो कैसे करेंगे? टारगेट इज इक्वल टू टारगेट प्लस 4। मैंने ये कोड इसलिए लिखा था कि मुझे याद ही नहीं था कि टारगेट की लास्ट वैल्यू कितनी थी। अब मैंने इसे इस तरह लिखा कि टारगेट की लास्ट वैल्यू जितनी भी होगी उसमें 4 ऐड हो जाए। अगर हम टारगेट को प्रिंट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि टारगेट की वैल्यू 7 + 4 यानी 11 ही होगी। प्रिंट टारगेट। अभी हम एक कोड दोबारा प्रिंट करके देखते हैं।
प्रिंट टारगेट माइनस अचीव्ड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम एरर आ गया है। जब भी आपको नेम एरर नज़र आए आप समझ जाएं कि आपसे कहीं वेरिएबल का नाम गलत प्रिंट हुआ है। मुझसे टारगेट का नाम गलत प्रिंट हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारा कोड ठीक से रन हो गया। अब लास्ट में आपको मैं बता दूं कि वेरिएबल के नेम आप किस तरह रख सकते हैं। अगर हमारी टीम में एक न्यू मेंबर यानी मेंबर 6 जिसका नेम एहसन हो ऐड हो जाए तो उसका वेरिएबल हम इस तरह असाइन करेंगे, मेंबर 6 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स एहसन। अब हम मेंबर 6 को प्रिंट करेंगे। अरे ये क्या, ये तो एरर शो कर रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है कि वेरिएबल के नेम में हम स्पेस नहीं दे सकते। मैंने मेंबर 6 के नेम में स्पेस दी है इसलिए ये एरर आ रहा है। अब हमें या तो ये स्पेस ख़त्म करनी होगी। अब मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 6 मेंबर इज इक्वल टू एहसन। अरे ये क्या, मैंने स्पेस भी ख़त्म कर दी, ये अभी भी एरर दे रहा है। ये एरर बिल्कुल ठीक दे रहा है। पाइथन में वेरिएबल असाइन करते हुए आप किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं ले सकते, नंबर को बाद में यूज़ करेंगे। चलें हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। अब हम ये ट्राई करते हैं, मेंबर डैश 6 इज इक्वल टू एहसन। चलें जी, अब इसको रन करके देखते हैं। इसमें अब ना तो स्पेस है और ना ही ये वेरिएबल किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है। मगर ये क्या, ये फिर से एरर दे रहा है। वेरिएबल असाइन करने का तीसरा रूल ये है कि आप लेटर्स और नंबर्स के अलावा कोई भी कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। अब ये होगा मेंबर अंडरस्कोर 6 इज इक्वल टू एहसन। अब आप देख सकते हैं कि ये रन हो गया। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मगर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पॉइंट यानी अरिथमेटिक एंड वेरिएबल्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शंस के बारे में। अपने इंस्ट्रक्टर अमीन एहसन को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।